नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। हमने कोशिश की है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। फिर एक स्टेज आई थी जिससे चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार कोशिश की। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस ने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने षड्यंत्र और महापाप किया है। इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हम हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी की कोशिशों की जानकारी देंगे। तो कांग्रेस थी जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। आखिर हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूं। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। और एक काम जरूर करना है, आदरणीय अध्यक्ष जी है, हितानंद जी है, कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में। उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम शिवराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित किया और साफ किया कि आखिर विजय रथ को आगे बढ़ाएं। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है सीएम शिवराज ने। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। और शरद, मुख्यमंत्री की गंभीरता को समझा जा सकता है। विदेश दौरा उन्होंने इससे पहले रद्द किया, उससे जुड़ी तमाम बैठकों को भी रद्द कर दिया। और लेकिन इसके इतर आपसे समझना चाहूंगा, परसेप्शन की अब ये लड़ाई हो गई है कांग्रेस बीजेपी के बीच, और इसमें ऐसा लगता है कि परसेप्शन के मद्देनजर भी बीजेपी 2 कदम आगे निकलती हुई। शरद, बिल्कुल, देखिए, अब ये मामला इस बात पे आके टिक गया है कि ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। एक मुद्दा तो ये है, लेकिन इसके इतर प्रशांत एक बात ये भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, वो भी इसमें मौजूद रहे। जो संबोधन हुआ उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कल दिल्ली जो दौरा हुआ मुख्यमंत्री का, जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ में उनकी जो बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें इस बात पे चर्चा थी कि जो रिव्यू पिटीशन सरकार लगाने वाली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, उससे अब शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है। और यही वजह है कि आज जो संबोधन है वो कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर करना पड़ा कि वो चुनाव के लिए कमर कस लें, क्योंकि अब चुनाव लगभग होना तय है
रिव्यू से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एक संकेत इस बात से या इस संबोधन से मिल रहे हैं। जहां तक बात आपने परसेप्शन को लेकर की है, तो देखिए इसमें कौन आगे है और कौन पीछे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओबीसी पर इस तरीके से पेंच फंस जाएगा ये शायद बीजेपी और सरकार ने भी सोचा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में ओबीसी का आरक्षण था, लेकिन उस 14% आरक्षण को पहले कांग्रेस ने कहा कि हमने 27% करने की बात की और 27% के बाद फिर वो मामला जब सरकार चली गई, फिर बीजेपी में जब जंग शरद इसी पर है, चुनाव एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो रहा है, आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है इन हालातों के लिए। हालांकि देखना होगा जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि ये वाकई में बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि कौन आगे निकल गया परसेप्शन बनाने में। रहेगा शरद, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं, ये खबर भी बड़ी खबर भोपाल से है। थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक होने जा रही है। सभी कलेक्टरों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग बैठक करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। वर्चुअली सभी जिले के कलेक्टर इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़ेंगे और चुनाव की तैयारियों की इस बैठक में समीक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर है। थोड़ी देर में राज्य निर्वाचन आयोग बड़ी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ये जो बड़ी बैठक है होने जा रही है। वर्चुअली सभी जिले के कलेक्टर इस बैठक में जुड़ेंगे और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चूंकि पंचायत और निकाय चुनाव अब सर पर हैं। हालांकि राज्य सरकार ये जरूर कह रही कि रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी इसके मद्देनजर, लेकिन दूसरी तरफ आज एक संबोधन भी सीएम शिवराज का और उसमें कार्यकर्ताओं को भी ये संकेत दे दिया गया कि पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। और इसका दूसरा पहलू ये कि राज्य निर्वाचन आयोग आज बड़ी बैठक करने जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है और वही जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पाप कांग्रेस ने किया है वही अब कोर्ट में गई है। कोर्ट में जाने पर ही इस तरह का निर्णय आया है। वहीं एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के चैटिंग और वीडियो वायरल होने पर कहा कि वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो समझ में आएगा कि छोटे पद का क्या रेट है तो बड़े पद का क्या रेट होगा। एनएसयूआई कांग्रेस की एक छात्र विंग है और कांग्रेस छात्रों को शुरुआत में ही भ्रष्टाचार और घोटाले की ट्रेनिंग दे रही है। तो वहीं युवक कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करें तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने घोषणा की थी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। कि जिनकी वजह से ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और हम भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। आप तो उसकी चैटिंग देख लो और वीडियो ऑडियो सुन लो, उससे समझ में आएगा जब छोटे पद का ये रेट है तो बड़े पद पे क्या दे के आए होंगे। ये एनएसयूआई एक छात्र विंग है कांग्रेस की और छात्रों को शुरुआत में ये घोटाला और भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग कैसे दें ये सिखा रही है एनएसयूआई। कांग्रेस पार्टी का लोग कहते हैं दूसरा नाम करप्शन पार्टी है, इसलिए करप्शन दिख रहा है। सरकार को प्रदर्शन की जगह अगर प्रायश्चित करे युवक कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी रोजगार देने की, 15 महीने में कितने को रोजगार दिया। जो उनके नेता थे उन्होंने घोषणा की थी बेरोजगारी भत्ता देने की, क्या किसी एक को भी दिया? तो इसलिए प्रायश्चित अगर करे युवक कांग्रेस तो शायद जनता को ज्यादा समझ में आएगा। और उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज को ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि विधानसभा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए।
साथ ही उन्होंने संविधान में संशोधन करने की भी मांग की है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने ये जानकारी दी। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि संविधान में संशोधन कर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। अगर सरकार चाहे, देश और प्रदेश में दोनों जगह उनकी सरकार है, जिस तरह सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है भारतीय संविधान में संशोधन करके, वैसे ही पिछड़ा वर्ग के लिए भी 27% अगर इनकी नीयत साफ है तो किया जा सकता है। वही एक तरीका है, नहीं तो ये कोर्ट का चक्कर लगाते हुए काफ़ी टाइम हो गया। 27% जो हमने आरक्षण लागू किया था हमारी सरकार ने, वो उस कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, पैरवी ढंग से कर नहीं रहे। और बेरोजगारी और व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आए तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत निकाय चुनाव कराने के कोर्ट के फैसले पर कहा कि यहां बीजेपी की मंशा उजागर हुई है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और व्यापम की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर यूथ कांग्रेस अब सड़कों पर है और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास BV हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार आप मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस को चार्ज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूथ आपके साथ जुड़ रहा है? 100% आपको पता है अभी मध्य प्रदेश का हालत क्या है करके। हर चीज़ में आप महंगाई से आप लिए, और जो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, और साथ में इन लोग का जो व्यापम स्कैम बार बार इन लोग ने बाहर आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। कितनी 5 साल लोग तैयारी करते हैं, बच्चे लोग तैयारी करते हैं, उसका फादर मदर सब लोग ने एक उम्मीद रखते हैं, सपना देखता है इस बार मेरा बेटे को जॉब लगेगा, नौकरी लगेगा करके। वो सारे उम्मीद सपना तोड़ने का काम इनके पेपर लीक की वजह से हो। ये कहाँ से हो रहा है? मंत्री के ऑफिस से हो रहा है, CM से ऑफिस से हो रहा है। मीन्स इन लोग को कोई ज़र्रा भी मध्य प्रदेश युवा के बारे में कोई सोच नहीं है। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यूथ को कनेक्ट करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में एक और युवक ने दम तोड़ दिया। ये युवक बालाघाट का रहने वाला था। 10 मई को 800 मीटर दौड़ के बाद ये बेहोश हो गया था। निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, जहां आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्टिव हो गए। उन्होंने ट्वीट कर पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट स्थगित करने के आदेश दिए। उन्होंने लिखा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए 2 जून तक स्थगित किया गया है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। शरद, आरक्षकों की भर्ती चल रही है, लेकिन सवाल अपने आप में ये बना हुआ है कि जो फिजिकल टेस्ट चल रहे थे वो ऐसी गर्मी में क्यों कराए गए? गर्मी में कराए गए तो समय थोड़ा सा दूसरा रखा जाना था। मई पहले से तय था कि बेहद गर्म रहने वाला है, कहां चूक हो गई? देखिए, चूक तो निश्चित तौर पर ये टाइमिंग को लेकर ही है कि ऐसे समय में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर तक जा रहा हो, 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर हो लगातार, और ऐसे वक्त में अगर फिजिकल जो टेस्ट है वो किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, तो फिर निश्चित तौर पर उसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उनको दौड़ लगाने से लेकर बाकी जो शारीरिक मापदंड है वो पूरे करने पड़ते हैं। यही वजह है कि जबलपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, वो दुखद घटना हुई, अब उस मामले पर संज्ञान लिया गया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो फिजिकल टेस्ट है उसको फिलहाल रद्द किया जाता है। जैसे ही जो सामान्य होंगे गर्मी की स्थितियां, उसके बाद में इसको शुरू किया जाएगा 2 तारीख के बाद। ठीक, शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां करेड़ी गांव में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद लोगों ने यहां एक घर को फूंक दिया। बाइक और कार में तोड़फोड़ की, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद करेड़ी गांव छावनी में तब्दील हो गया। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है। गांव है, राजगढ़ से करीबन 12 से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में एक ज़मीन को लेकर विवाद है। उसी बात को लेकर जब मोहन वर्मा अपने घर से बाहर निकले थे
तो दूसरे पक्ष के व्यक्ति अल्लाह बेली और उसकी फैमिली ने उससे कुछ बातचीत में हॉट-टॉक हो गई और उसी दौरान उसने अपनी ऑटो पार्ट्स की जो दुकान है वहाँ से एक शॉकअप जैसी चीज़ निकालकर उसके सर पे मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। जो दोनों घायल हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों लोग अभी उपचाररत हैं और अभी उनकी स्थिति सामान्य है। उसी दौरान यहाँ पर कुछ जो भीड़ थी उन्होंने 2 गाड़ियों को, एक वैन को और जो एक दुकान थी उसमें आगजनी कर दी थी। तत्काल ही कुछदेर और राजगढ़ से फायर ब्रिगेड आ गई थी जिसने आग पर काबू पा लिया। कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। और भोपाल लिए चलते हैं आपको। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं, सुनिए। ये समस्या खड़ी हुई ओबीसी की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिले में आप कह रहे हो जिन्होंने पाप किया, ये आरक्षण का पाप ही उनने किया है, वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने पर यह निर्णय आया, अब वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके और हम भी कह रहे हैं। और बड़ी खबर है ये, भोपाल से शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी आपको बताया था कि सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। खासतौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होनी थी और जो जानकारी मिल रही है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर है, भोपाल से शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी दे रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। एक लंबे समय से जो इंदौर प्रेस क्लब का, हमारे पत्रकार साथियों का किराए के पुनर्निर्धारण का विषय लंबित बना हुआ था, आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें मासिक किराए में परिवर्तन करके 10,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। एक बड़ी राशि की छूट इसमें कैबिनेट के द्वारा प्रेस क्लब को दी गई है, मासिक। आप सबको विदित होगा, कोरोना महामारी के बाद सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के संख्या में इस बार बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि 2 बरस विवाह में किसी न किसी रूप में आयोजनों में, बड़े कार्यक्रमों में प्रतिबंध थे, इसलिए रोका गया था। और इस महीने में अत्यधिक विवाह है, उस सबको देखते हुए अब ऑनलाइन टेंडर के लिए अकेला नहीं है, अब ऑफलाइन भी हमारे कलेक्टर महोदय या जो समिति बनाई गई है, वो समिति इस टेंडर को बुला सकती है, जो हमारे बेटे बेटियों को सामग्री दान में दी जानी है, जिसको हमारे यहाँ आम भाषा में दान दहेज भी बोलते हैं, गांव की भाषा में। ये टेंडर का प्रकाशन राज्य स्तर पर या वहां पर 2 समाचार पत्रों में, टेंडर की न्यूनतम अवधि 7 दिवस, भंडार क्रय नियमों में शिथिलता केवल मई के महीने में इनके लिए दी है। ये सिर्फ मई के महीने में। ये आगे 31 जुलाई 22 तक होने वाले आयोजनों में और 1 अगस्त या उसके कार्यक्रम में जो वर्तमान प्रावधान है वो लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के द्वारा ये योजना जो लागू की गई है, जो हमारी बिटिया को, बहू को सामग्री दी जाने वाली है, उन नियमों में प्रावधानों को शिथिल करने के आदेश आज जारी हो जाएंगे। इसी तरह से हमारी बेटियों के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना 2 है, जो अपने आप में काफी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सबको ये विदित ही है कि हमारे यहाँ पर लाडली लक्ष्मी जो बेटियां हैं वो लगभग 42 लाख
बेटियां मध्य प्रदेश के अंदर हैं और इस साल जो हमारी बेटियां हैं वो 1500 के लगभग कॉलेज में आ जाएंगी और उन्हें 25,000 रुपया 2 किस्तों के अंदर देने का भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। और ये बेटी अगले साल जो हमारी लाडली लक्ष्मी है वो लगभग इनकी संख्या 19,000 हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या होगी। एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिससे निश्चित रूप से बेटी परिवार पर बोझ नहीं वरदान बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी राज्य सरकार भरेगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमारी बेटियों के लिए। जैसा मैंने कहा कि अब बेटी वरदान हो जाएगी और हमारा जो एक रेशियो असंतुलित हो रहा था बेटा और बेटी का, निश्चित रूप से इसमें भी अब सुधार आएगा। हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए भदभदा पर 50 बेड की क्षमता का अस्पताल अलग से पुलिस के ही लिए बनाने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ये 23वीं और 25वीं वाहिनी जो है उसका परिसर है भदभदा में, वहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसकी फर्नीचर के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है, इसके मेडिकल उपकरणों के लिए आज राशि स्वीकृति हो गई है, इसके पदों के लिए आज राशि स्वीकृत हो गई है। कैबिनेट के द्वारा सहमति दे दी गई है। एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत फर्नीचर और खिलौना निर्माण इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता देने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों को एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा। और अब देखिए एमपी टॉप 20। दिल्ली में ग्लोबल कोविड वर्चुअल